सभी धार्मिक स्थलों के पीछे कोई ना कोई कथा कहानी या रहस्य अवश्य छुपी होती है। हर मंदिर के इतिहास को देखा जाए तो सभी मंदिर के पीछे एक रहस्यमयी कहानी, लोक कहानी या मंगढ़ंत कहानी अवश्य होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे श्री कृष्ण ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की वास्तविक कहानी बताने जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नासिक रोड से 11 किलोमीटर की दूरी पर नासिक पंचवटी है। कहा जाता है कि यही सीता जी का हरण हुआ था। पंचवटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर महादेव का पावन स्थान है, जो कि भारत 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की काफी मान्यता है और भोलेनाथ के भक्त यहाँ पर दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। मुख्य मंदिर के भीतर एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के पीछे अमृत कुंड है। इस प्राचीन मंदिर के मान्यता की कहानी नासिक के हर एक व्यक्ति विशेष के मुख से सुना जा सकता है। कहा जाता है कि इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। इस मंदिर के साथ ही भारत के कुल 12 जगहों में भगवान शिव शंकर ने दर्शन दिए थे और इन सभी 12 जगह में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे प्रचलित कथा के अनुसार पूर्वकाल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि अपने परम धार्मिक पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया था। एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल हो गया और वहां रहने वाले सभी लोग कई प्रकार के दुखों से घिर गए। इस आसपास के भूतल पर बूंद भर पानी नहीं था, यहाँ तक कि पशु पक्षी के लिए भी पानी नहीं था। उसी समय वहां रहने वाले सभी प्राणी, जीव जंतु और मनुष्य भी वहां से 10 दिशाओं को चले गए। इस प्रकार सभी को वहां से जाता देख गौतम ऋषि बड़े चिंतित हो गए तथा 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर मुनि से वर मांगने के लिए कहा। ऋषि ने भगवान से कहा, वर्षों से जल की प्यासी इस भूमि पर वर्षा करने की कृपा करें महाराज। वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध में वर्षा नहीं कर सकता, किंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम तुम एक गड्ढा तैयार कर लो। वरुण देव ने कहा। वैसा ही गौतम ऋषि ने किया। एक हाथ का गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल द्वारा भर दिया। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से वरुण देव ने कहा, हे महामुनि, कभी ना छीन होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थरूप होगा और पृथ्वी पर यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, भोग, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव गौतम मुनि से दूर चले गए और अंतर्ध्यान हो गए। उस जलधारा से दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिलने लगा। इस बीच गौतम मुनि उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक अपना रोज का काम करने लगे। मुनि ने उस स्थान पर लोगों को खेती करने के लिए कहा और खुद भी खेती करने लगे। इसके पश्चात वहां पर सभी फसलों के उत्पादन होने लगे। यह बात दूर दूर तक पहुंचने लगी और यह सुनकर उस जगह को छोड़कर गए लोग वापस आने लगे। इसके कुछ वर्षों बाद उस गौतम मुनि के खेत में भगवान श्री गणेश ने एक गाय का रूप लिया और गौतम मुनि के खेत में आ गए और खेत में ही चारा चलने लगे। गौतम मुनि को वहां के लोग इस इलाके से बाहर निकालने के लिए गणेश जी से विनती की और गणेश जी को गाय के रूप में गौतम मुनि के खेत में भेजने के पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ था। यह सभी कार्य वहां के ऋषि के द्वारा भगवान श्री गणेश से करवा रहे थे, ताकि गौतम मुनि को इस पूरे इलाके से निकला जा सके और पूरा इलाका में बाकी ऋषियों का अधिकार ही सके। गाय को चारा चरता देख गौतम मुनि ने एक मुट्ठी तिनके के सहारे उस गाय को भगाने के लिए चले गए। तिनके का स्पर्श पाते ही वह गाय नीचे गिर गई और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। इस घटना को सभी ऋषियों और उनकी पत्नियों ने देखा। गाय के मर जाने के पश्चात सभी ने गौतम ऋषि से कहा, यह तुमने क्या कर दिया? और गौतम भी आश्चर्यचकित हो गए।
इसके पश्चात गौतम मुनि ने अपने ऊपर लगे हुए इस गौ हत्या के पाप को हटाने के लिए भगवान शिव की आराधना की और कठिन तप के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और गौतम मुनि को श्राप मुक्त कर दिया। गौतम मुनि के तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अभी भी देखे जा सकते हैं। श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है इस मंदिर में। शायद यही एक कारण है कि इस मंदिर में हर महीने हजारों लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर वास्तव में अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थित सभी तीर्थ क्षेत्र, पुष्कर, सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु सहित अनेक देवगण पधारते हैं और वही वास करते हैं। यह सभी जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को जो कोई सच्चे मन से पूजन, दर्शन, स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। आप भी एक बार यहाँ जरूर जाएं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।